स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिरी में। आज हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। तो आइए देखते हैं कि टिश्यू होता क्या है। टिश्यू आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। यानी हमारा जो टिश्यू है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं, जिसमें जो सारे सेल का जो स्ट्रक्चर है लगभग सिमिलर होता है और ये सारे सेल्स मिलकर काम करते हैं ताकि कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर सकें। ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स आर एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज़। ये जो हमारे ब्लड हो गया या फ्लोएम हो गया, फिर जो मसल्स है हमारे, सब एग्जाम्पल्स हैं टिश्यू के। हमारे जो टिश्यूज़ है वो दो टाइप के होते हैं, एक हो गया हमारा प्लांट टिश्यू और दूसरा हो गया हमारा एनिमल टिश्यू। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, लेकिन प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में डिफरेंस क्या होते हैं। प्लांट टिश्यू, सिंस प्लांट्स आर स्टेशनरी, मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे हैव आर सपोर्टिव एंड दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। क्योंकि हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, उसमें कोई भी लोकोमोशन देखने को नहीं मिलता है। जितने भी टिश्यूज़ होते हैं उन लोग के सपोर्टिव होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। वही जो हमारे एनिमल होते हैं वो आप देखोगे कहीं ना कहीं मूव करते रहते हैं, यानी किसी या तो फिर खाने की तलाश में या तो फिर घर की तलाश में, फिर पार्टनर की तलाश में। इसलिए उनके जो मैक्सिमम टिश्यूज़ जो होते हैं वो मस्कुलर होते हैं, जो हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। Since animals move around in search of food, mates and shelter, most of the tissue they have are muscular which helps them in locomotion. वही हमारे जो प्लांट टिश्यूज अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम टिश्यूज जो उसके होते हैं वो डेड होते हैं। वही एनिमल टिश्यू, मोस्ट ऑफ टिश्यूज आर लिविंग। प्लांट टिश्यू में अगर देखोगे तो ग्रोथ लिमिटेड टू सर्टेन रीजन। तो हमारे प्लांट टिश्यूज में जो ग्रोथ होता है वैसे वो कुछ रीजन्स में होता है, सारे रीजन में ग्रोथ नहीं होता है। वही हमारे एनिमल टिश्यूज में यूनिफॉर्म ग्रोथ होता है, यानी ओवरऑल पूरा बॉडी ग्रो कर रहा होता है, कोई एक डिफाइंड रीजन नहीं कि यहीं पे ग्रोथ होगा। या हमारे एनिमल्स में सारे रीजन में ग्रोथ हो रहे होते हैं। हम लोगों ने एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू का डिफरेंस देख लिया। अब हम लोग शुरू करते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना। ये जो हमारे प्लांट टिश्यूज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक हो गया हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा हो गया हमारा परमानेंट टिश्यू। पहले हम लोग पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंस्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट, फॉर एग्जाम्पल द टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम्स। ये जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है इसमें जो मैक्सिमम जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। और ये जो हमारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो हमें मिलता है जनरली टिप ऑफ स्टेम्स या फिर रूट्स पे। दिस टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ एंड गर्थ ऑफ द प्लांट। ये टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है या तो प्लांट की लेंथ बढ़ाने में या तो उसका सर्कमफ्रेंस इंक्रीज करने में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, the cells of this tissue may be spherical, oval, polygon और rectangular in shape। इस जो टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं या तो स्फेरिकल होंगे या तो ओवल होंगे या तो पॉलीगन होंगे या तो रेक्टेंगुलर होते हैं। द सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज एंड डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस। ये जो सेल्स जो है इस टिश्यू के बहुत कॉम्पैक्ट वे में अरेंज होते हैं, जिसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। द सेल्स हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेलुलोज वॉल एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। ये जो सेल्स है उनके जो साइटोप्लाज्म है वो काफ़ी डेंस होते हैं और उनका जो सेल वॉल्स जो होते हैं, सेल वॉल्स, वो थिन सेलुलोज से बना होता है और जो न्यूक्लियाई जो होता है वो काफ़ी प्रोमिनेंट होता है। वैक्यूल्स इन दिस सेल्स आर एब्सेंट। ये जो सेल्स है इनमें वैक्यूल्स होते ही नहीं है। तो ये था हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का कैरेक्टरिस्टिक। ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन इन द प्लांट बॉडी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। यानी जो हमारे प्लांट बॉडी के पोजीशन के हिसाब से जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला हो गया हमारा एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा हो गया हमारा लैटरल मेरिस्टेम और तीसरा हो गया हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। एपिकल मेरिस्टेम्स, दीज आर प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। ये जो हमारे एपिकल मेरिस्टेम है वो प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टेम और रूट्स के ग्रोइंग टिप्स पे। इट कॉजेज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। ये क्या करते हैं, हमारे स्टेम और रूट को लेंथ वाइज बढ़ने में हेल्प करते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग लैटरल मेरिस्टेम के बारे में। दीज आर प्रेजेंट अलॉन्ग द लैटरल साइड ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स। यानी हमारे जो स्टेम्स और रूट का जो लैटरल साइड में ये प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉक कैम्बियम। अब देखते हैं ये क्या करते हैं। इट कॉजेज द ऑर्गन टू इंक्रीज इन गर्थ। यानी हमारे स्टेम और रूट का वो थिकनेस बढ़ाने का काम आता है, यूँ कहे तो सर्कमफ्रेंस बढ़ाने में काम आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स के बारे में। दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स। इंटरनोड्स यानी जो दो नोड्स के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग इंटरनोड्स कहते हैं। तो हमारे जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स है या तो लीव्स के बेस पर होते हैं या तो फिर इंटरनोड्स पे होते हैं। अब देखते हैं ये करते क्या है। इट प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स। यानी ये क्या करता है कि हमारे जो लीव्स का लेंथ बढ़ा देता है, फिर इंटरनोड्स का लेंथ बढ़ा देता है। तो ये थे हमारे 3 मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। अब हम लोग डायग्राम देखते हैं तीनों का।
देखिए इस डायग्राम देख रहे होंगे आप, इसमें आपको दिख रहा होगा ये रहा हमारा एपिकल मेरिस्टेम जो हमारे टिप पर प्रेजेंट है, ये हमारा लैटरल मेरिस्टेम जो लैटरल साइड पे प्रेजेंट है, और ये जो दो नोड की जो स्ट्रक्चर है ये हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब हम लोग पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के फंक्शंस के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एक्ट एज अ पेरेंट टिश्यू फ्रॉम विच अदर टिश्यूज डेवलप, यानी जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एक्ट करता है पेरेंट टिश्यू की तरह, जिससे दूसरे टिश्यूज बन रहे होते हैं। दिस टिश्यूज टेक पार्ट इन ग्रोथ बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, यानी हमारे टिश्यूज जो हैं वो ग्रोथ में पार्ट लेते हैं, कैसे? न्यू सेल्स बना के। द प्लेस ऑफ इंजरी इन प्लांट्स इज हील्ड अप बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स बाय मेरिस्टेम्स, यानी कोई भी जगह का प्लांट में इंजरी होती है वो हील होता है हमारे मेरिस्टेम्स के द्वारा। कैसे? वो न्यू सेल्स बना देता है वहाँ पे, तो जो हमारा वहाँ पे इंजरी है वो हील हो जाता है। न्यू सेल्स प्रोड्यूस बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ द मेरिस्टेम इटसेल्फ, बट एज दे ग्रो एंड मैच्योर their characteristics slowly change and they become differentiated as components of other tissues। ये जो हमारे जब न्यू सेल्स बनते हैं मेरिस्टेम से तो वो बाकी मेरिस्टेम की तरह ही होते हैं, लेकिन जैसे वो ग्रो करते हैं और मैच्योर करते हैं तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो जाते हैं, वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं अलग टिश्यूज़ में। जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है जो मोस्टली वो ग्रो करके वो कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यूज़ में। तो ये था पूरा हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। अब पढ़ेंगे हम लोग परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। परमानेंट टिश्यूज़, a permanent tissue is a group of cells which is derived from the meristematic tissues, but these cells have lost the power of division temporarily or permanently। ये जो हमारे परमानेंट टिश्यूज़ है वो डिराइव्ड हुए हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से, लेकिन इस सेल्स में डिफरेंस ये है कि जो पावर ऑफ डिविजन थे हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में वो अब परमानेंटली या फिर टेम्परेली ख़त्म हो चुका है। द डेवलपमेंट प्रोसेस बाय विच सेल्स विच हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ टेक अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड एज डिफ्रेंसिएशन, यानी जो ये प्रोसेस है जिससे हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे परमानेंट टिश्यूज़ में और एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन ले लेते हैं, उसे हम लोग कहते हैं डिफ्रेंसिएशन। ये जो हमारे परमानेंट टिश्यूज़ है वो होते हैं दो टाइप के, एक हो गया हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ और दूसरा हो गया हमारा कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, दिस टिश्यूज़ आर कंपोज ऑफ सेल्स विच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर, यानी जो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ है वो उस तरह के सेल्स से बने हुए जो स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शनल वाइज जो है वो सेम है। दिस टिश्यूज़ आर ऑफ 4 टाइप्स, यानी हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ उसके भी 4 टाइप्स हैं। पहला हो गया हमारा पेरेन्काइमा, दूसरा हो गया हमारा कोलेनकाइमा, तीसरा हो गया हमारा स्क्लेरेन्काइमा, चौथा हो गया हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे पेरेन्काइमा के बारे में। पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा फॉर्म द बल्क ऑफ प्लांट बॉडी, इट कंसिस्ट ऑफ अनस्पेशलाइज्ड थिन वॉल लिविंग सेल्स, यानी जो हमारा पेरेन्काइमा है वो पूरे प्लांट बॉडी को बनाता है और उसके जो सेल्स होते हैं हमारे पेरेन्काइमा में वो सारे लिविंग होते हैं और उनका जो सेल वॉल्स जो होते हैं वो काफ़ी थिन होते हैं और अनस्पेशलाइज्ड होते हैं। द सेल वॉल इज थिन एंड इनक्लोजेज अ डेंस साइटोप्लाज्म विच कंटेन्स अ स्मॉल न्यूक्लियस एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, यानी जो हमारे सेल्स के जो सेल वॉल है वो थिन है और सेल वॉल के अंदर जो हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो काफ़ी डेंस है और जो हमारा न्यूक्लियस है वो काफ़ी छोटा है, वहीं पे हमारा जो वैक्यूल है वो काफ़ी बड़ा है और वो सेंट्रल लोकेशन पे प्रेजेंट है। द इंटरसेलुलर स्पेसेस आर अबेंडेंट हेंस दे आर लूजली पैक्ड, यानी जो हमारे सेल्स है उसके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए जो टिश्यू है वो लूजली पैक्ड है। द पेरेन्काइमा इज प्रेजेंट इन ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट, दैट इज रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, यानी जो हमारे पेरेन्काइमा है वो प्लांट के ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन में प्रेजेंट है, जैसे हमारे रूट्स हो गए, स्टेम्स हो गए, लीव्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए और सीड्स हो गए। ये जो डायग्राम है ये हमारा पेरेन्काइमा है, ये हमारे पेरेन्काइमा का ट्रांसवर्स सेक्शन है और ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो ये आप ट्रांसवर्स सेक्शन में आप देख सकते हैं, आपको यहाँ छोटे छोटे स्पेस दिख रहे होंगे, इसे हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। वही हमें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमारे बड़े जो सेंट्रल लोकेशन पे हमारे वैक्यूल हो गए, काफ़ी बड़े वैक्यूल्स हैं और यहाँ साइड में छोटा सा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारे सेल वॉल्स हो गए और फिर यहाँ जो साइड्स पे आपको दिख रही है हमारे वॉल थिकनिंग्स हैं। तो ये था हमारा पेरेन्काइमा का डायग्राम। अब देखते हैं हम लोग पेरेन्काइमा का फंक्शन। द मेन फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा इज स्टोरेज ऑफ फूड, यानी हमारे जो पेरेन्काइमा का जो मेन फंक्शन है वो है स्टोरेज ऑफ फूड। द पेरेन्काइमा ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स, यानी हमारा जो पेरेन्काइमा है वो प्लांट्स को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। पेरेन्काइमा ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स ऑल्सो स्टोर्स न्यूट्रिशंस एंड वाटर, यानी जो हमारे पेरेन्काइमा जो होते हैं हमारे स्टेम्स और रूट्स में अपार्ट फ्रॉम स्टोरेज ऑफ फूड और सपोर्ट प्रोवाइड करने के अलावा वो क्या करते हैं कि न्यूट्रिशन और वाटर भी स्टोर करते हैं।
द इंटरसेलुलर एयर स्पेसेस ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स अलाउ गैसियस एक्सचेंज। हमारे जो पैरेन्काइमा सेल्स में काफ़ी सारे इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं जो हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज में। इफ़ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट द पैरेन्काइमा टिश्यू इज कॉल्ड एज क्लोरेन्काइमा एंड इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। अगर हमारे पैरेन्काइमा टिश्यूज़ में अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो हम उसको क्लोरेन्काइमा बोलते हैं, और वो क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर रहा होता है। In aquatic plants, large air cavities are present in parenchyma to give buoyancy to the plants to help them float. Such a parenchyma type is called arenchyma. अगर हम कोई भी एक्वेटिक प्लांट्स लेंगे तो उसके जो पैरेन्काइमा है उसमें काफ़ी बड़े बड़े एयर कैविटीज़ होते हैं जो हमारे प्लांट को बायंसी प्रोवाइड करते हैं, उन लोग को हेल्प करते हैं फ्लोट करने में। तो हम लोग इस तरह के पैरेन्काइमा को कहते हैं हम लोग एरेन्काइमा। तो ये था हमारा पूरा पैरेन्काइमा। अब पढ़ेंगे हम लोग कॉलेन्काइमा के बारे में। कॉलेन्काइमा इज यूजुअली फाउंड इन द लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। यानी हमारा कॉलेन्काइमा है वो कहाँ मिलता है, लीफ स्टॉक्स पे, जनरली एपिडर्मिस के नीचे। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, इलोंगेटेड एंड इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर। यानी जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के वो लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और इरेगुलर वे में थिक होते हैं कॉर्नर्स पर। इन कॉलेन्काइमास देयर इज़ वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। ये हमारे जो कॉलेन्काइमा में काफ़ी कम इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। वही अगर हम लोग को याद किया जाए तो पैरेन्काइमा में काफ़ी सारे इंटरसेलुलर स्पेस थे। ये हमारा कॉलेन्काइमा का डायग्राम, ये हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन कॉलेन्काइमा का, और ये हमारा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो आप देख लोगे यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे इंटरसेलुलर स्पेस है, काफ़ी बीच में बड़ा वैक्यूल है, और आप देखोगे तो ये हमारे सेल वॉल है जो थिक है कॉर्नर्स पे, और ये रहा हमारा न्यूक्लियस और बीच में ये है हमारे वैक्यूल। तो ये था हमारा कॉलेन्काइमा। अब देखते हैं हम लोग का कॉलेन्काइमा का फंक्शन क्या है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोटेक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी टू द प्लांट्स ऑर्गन। यानी ये कॉलेन्काइमा क्या करता है कि हमारे जो प्लांट्स ऑर्गन है उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और फिर इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। इट अलाउज ईजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट विदाउट ब्रेकिंग। यानी हमारे जो प्लांट्स के जो वेरियस पार्ट्स जैसे हमारे लीफ हो गए, स्टेम हो गए, उन लोगों को बेंड करने में हेल्प करता है ताकि वो बेंड कर सके बिना ब्रेक हुए। When cells of कॉलेन्काइमा contain some chloroplast, they manufacture sugar and starch. अगर हमारे कॉलेन्काइमा में अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं, शुगर और स्टार्च मैन्युफैक्चर करते हैं। ये था हमारा कॉलेन्काइमा। अब पढ़ेंगे हम लोग स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स आर डेड सेल्स एंड दे आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये जो हमारे जो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं और उनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। प्रोटोप्लाज्म यानी जिसे हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। They are long and narrow as the walls are thickened due to lignin. Such cell walls are called lignified. ये जो हमारे जो सेल्स होते हैं इसके वो लंबे होते हैं और नैरो होते हैं, और इसके जो सेल वॉल्स है वो काफ़ी थिक होते हैं क्योंकि उनमें लिग्निन प्रेजेंट होता है, इसलिए इन सेल्स वॉल्स को लिग्निफाइड सेल वॉल्स कहते हैं। The cells of sclerenchyma are closely packed without intercellular space. ये भी हमारे स्क्लेरेन्काइमा में काफ़ी कम इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, इसकी वजह से वो काफ़ी कॉम्पैक्ट वे में पैक्ड होता है। सेल्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा ऑफ टू टाइप्स, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स। ये जो हमारे स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स है वो दो टाइप के होते हैं, एक हो गया हमारे फाइबर, दूसरा हो गया हमारे स्क्लेरेट्स। फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग, नैरो, थिक एंड लिग्निफाइड सेल्स। ये जो हमारे फाइबर्स जो होते हैं उसमें वो जो उसके जो सेल्स होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, नैरो होते हैं और थिक होता है, वही उनका सेल वॉल है वो लिग्निफाइड होता है। वहीं पे स्क्लेरेट्स का जो शेप है वो इरेगुलर होता है। जो स्क्लेरेन्काइमा जो है हमारे कहाँ प्रेजेंट है, स्टेम्स में, around vascular bundles, in the veins of leaves and in the hard covering of seeds and nuts. और husk of coconut is made of sclerenchymatous tissue. यानी हमारा जो कोकोनट का हस्क भी होता है वो बना होता है स्क्लेरेन्काइमा का। ये हमारे स्क्लेरेन्काइमा का डायग्राम, ये है हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन और ये है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो आपको यहाँ पे सिंपल पिट पेयर दिख रहा होगा इस डायग्राम में, और देखिए यहाँ पे देखिए बीच में एक नैरो ल्यूमेन है और फिर जो ये वॉल है वो लिग्निफाइड थिक वॉल है। अब देखते हैं हम लोग स्क्लेरेन्काइमा का फंक्शंस। द स्क्लेरेन्काइमा इज मेनली मैकेनिकल एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। ये जो हमारा स्क्लेरेन्काइमा का मेनली जो फंक्शन है वो मैकेनिकल है और प्रोटेक्टिव है। इट गिव्स स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी टू द प्लांट बॉडी एंड दस इनेबल इट टू विस्टैंड वेरियस स्ट्रेंथ। यानी ये क्या करता है, हमारे प्लांट बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, रिजिडिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है और इलास्टिसिटी देता है, और ये जो हेल्प करता है अलग अलग वेदर में सर्वाइव करने के लिए। तो ये था हमारा स्क्लेरेन्काइमा। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ आर अ पार्ट ऑफ प्लांट टिश्यू सिस्टम।
यानी हमारे जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ है वो हमारे प्लांट सिस्टम का एक पार्ट है। हमारे प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ में दो स्ट्रक्चर्स आते हैं, एक हो गया हमारा एपिडर्मिस और दूसरा हो गया हमारा कॉर्क। आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा हमारे प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ का। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे हमारे कॉक्सेस, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये है हमारे रप्चर्ड एपिडर्मिस, यानी हमें जो दिख रहा है एपिडर्मिस वो डैमेज्ड है, और वही जो नीचे ये सब है ये सब जो है वो एपिडर्मिस है। पहले हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस इट इज़ द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लांट, यानी जो हमारे प्लांट का ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है। द इंटायर सर्फेस ऑफ अ प्लांट हैज़ दिस आउटर कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस, यानी हमारे प्लांट का जो इंटायर सर्फेस है उस पर ये आउटर कवरिंग होती है एपिडर्मिस की। द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, यानी हमारे जो एपिडर्मिस जनरली एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का ही बने होते हैं, लेकिन कभी कभी मल्टीपल लेयर्स भी हो सकते हैं। सेल्स ऑफ एपिडर्मिस आर इलोंगेटेड एंड फ्लैटेंड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, ये जो हमारे सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के वो इलोंगेटेड होते हैं और फ्लैट होते हैं, और जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। दे आर लिविंग सेल्स बट द इनर कंटेंट्स आर सिमिलर टू पैरेन्काइमा सेल्स, ये जो एपिडर्मिस है वो लोग लिविंग सेल्स है, लेकिन जो इनर कंटेंट है वो सिमिलर है हमारे पैरेन्काइमा सेल्स से। ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल्स, ये जो उनके जो आउटर और जो साइड वॉल्स होते हैं वो इनर वॉल से जल्दी थिक होते हैं। In leaves, epidermis bear small pores called stomata. Stomata are enclosed by two kidney-shaped cells called guard cells. हमारे जो लीव्स में जो एपिडर्मिस होता है उसमें स्टोमेटा होता है, और जो स्टोमेटा को जो इंक्लोज करता है गार्ड सेल्स इंक्लोज करते हैं, जिनका शेप जो है वो किडनी शेप का होता है। देखिए हमारा जो स्टोमेटा है कुछ ऐसे है, देखिए यहाँ पे ये जो है हमारे ऐसे किडनी शेप के गार्ड सेल्स होता है और बीच में हमारा स्टोमेटा होता है। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट often secrete a waxy water resistant layer on their outer surface called cuticle. ये जो हमारे एपिडर्मल सेल्स है वो एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट पे जनरली एक वैक्सी और वाटर रेजिस्टेंट लेयर सिक्रीट करते हैं, हम लोग क्यूटिकल कहते हैं। इन सम प्लांट्स लिविंग इन ड्राई हैबिटेट्स द एपिडर्मिस मे बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल। जो प्लांट्स हमारे ड्राई हैबिटेट्स में एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे वाटर जनरली अवेलेबल नहीं होता है, तो वहाँ पे एपिडर्मिस हमारे थिक होते हैं ताकि वो वाटर लॉस जो है हमारा जो इवेपोरेशन से होता है उसको वो रिड्यूस कर सके। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स हुज फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स दैट ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्बिंग सरफेस एरिया। हमारे जो रूट्स में जो एपिडर्मल सेल्स है जिनका जो मेन फंक्शन है वाटर एब्जॉर्प्शन है, तो उसमें क्या होता है काफ़ी सारे लॉन्ग हेयर्स होते हैं ताकि जो हमारा सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का वो बढ़ जाए। इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस हैज़ अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन ऑन इट्स आउटर सरफेस। जो कुछ प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट्स में हमारे प्लांट्स में जो एपिडर्मिस होता है उसमें एपिडर्मिस जो है वो एक थिक वैक्स कोटिंग बना देता है क्यूटिन का, जो क्या करता है वाटर लॉस प्रिवेंट करता है। ये था हमारा एपिडर्मिस। अब हम जानेंगे एपिडर्मिस का फंक्शंस। द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट फ्रॉम इंजुरी एंड इन्फेक्शन, यानी हमारा जो एपिडर्मिस का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स from injury and infection. Cuticle of epidermis helps in protection against loss of water, mechanical injury and invasion by parasitic fungi. ये जो हमारे जो एपिडर्मिस के जो क्यूटिकल है वो क्या करते हैं, वाटर लॉस प्रिवेंट करते हैं, हमें मैकेनिकल इंजरी से बचाते हैं, वही पैरासाइटिक फंगी हमारे प्लांट पे अटैक ना कर दे उससे बचाते हैं। स्टोमेटा प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस अलाउज गैसेस एक्सचेंज टू अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स ट्रांसपायरेशन। ये जो हमारे जो स्टोमेटा होते हैं एपिडर्मिस पे वो गैसेस एक्सचेंज अलाउ करते हैं, यानी हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट में जाता है और वहीं पे हमारा जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकलता है। ये होता है हमारा फोटोसिंथेसिस में। वही रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा होता है और वही हमारा ऑक्सीजन अंदर जा रहा होता है। तो यानी ये जो सारा प्रोसेस है वो होता है स्टोमेटा में। साथ साथ स्टोमेटा में एक और प्रोसेस होता है वो है हमारा ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, हमारे जो एरियल पार्ट से प्लांट्स के वहाँ से वाटर लॉस होता है। तो ये था पूरा हमारा एपिडर्मिस। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉर्क के बारे में। कॉर्क जिसको हम लोग फेलम भी कहते हैं। कॉर्क सेल्स आर डेड सेल्स विदाउट हैविंग इंटरसेलुलर स्पेस। ये जो हमारी जो कॉर्क सेल्स है वो डेड सेल्स है और इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। दे अपीयर एट द पेरिफेरी ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स एंड व्हेन दे ग्रो ओल्डर एंड कॉजेज इंक्रीज इन गर्थ। ये क्या होता है, हमारे रूट्स और स्टेम्स के पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है और जब ये ओल्ड हो जाते हैं वो क्या करते हैं कि हमारा जो सर्कमफ्रेंस या फिर जो थिकनेस का है वो इंक्रीज कर देते हैं। दे ऑल्सो हैव अ केमिकल कॉल्ड सुबेरिन इन द वॉल्स दैट मेक देम इम्पर्वियस टू गैसेस एंड वाटर एक्सचेंज।
तो होता क्या है कि हमारे जो कॉर्क है उनमें केमिकल और सुपेरिन, जिसकी वजह से वो प्रिवेंट करते कोई भी गैसेस या वाटर एक्सचेंज। अब देखते हैं हमारे कॉर्क का फंक्शंस क्या है। द फंक्शन ऑफ कॉर्क इन प्लांट बॉडी इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। इट प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी एंड इन्फेक्शन। यानी हमारा जो कॉर्क है उसका जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। वो क्या करता है, हमारे प्लांट को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल इंजरी से और फिर इन्फेक्शन से। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन, यानी हमारे प्लांट को बचाता है डेसिकेशन से। सिंस कॉर्क डज नॉट कैच फायर ईजिली, इट इज़ यूज एज इंसुलेटर एंड शॉक एब्जॉर्बर। क्योंकि कॉर्क में जल्दी आग नहीं लगती, इसलिए वो यूज़ होता है इंसुलेटर की तरह, फिर शॉक एब्जॉर्बर की तरह। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग स्पोर्ट्स गुड सच एज शटल कॉक, टेबल टेनिस पैडल्स, क्रिकेट बॉल्स। ये हमारे जो कॉर्क है बहुत सारे स्पोर्ट्स के सामान बनाने के काम आता है, जैसे हमारा शटल कॉक हो गया, टेबल टेनिस का पैडल्स हो गया, क्रिकेट बॉल्स हो गया। ये था हमारा कॉर्क। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल हैविंग अ कॉमन ऑरिजिन। ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, लेकिन जो सारे सेल्स हैं उनका ऑरिजिन जो है वो सेम होता है। ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। जितने भी सेल्स होते हैं वो सब साथ में काम करते हैं ताकि कोई भी एक फंक्शन जो है वो पूरा कर सके। ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला हो गया हमारा जाइलम, जिसे हम लोग वुड भी कहते हैं, और दूसरा हो गया हमारा फ्लोएम, जिसे हम लोग बास्ट भी कहते हैं। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें ये जो है हमारा फ्लोएम है और ये जो डायग्राम है ये है हमारा जाइलम। Xylem and phloem are both conducting tissues and also known as vascular tissues. Together, both of them constitute vascular bundles. जो xylem और phloem है वो हमारे conducting tissues है, जिनको हम लोग vascular tissues भी कहते हैं, और xylem और phloem को साथ में हम लोग कहते हैं vascular bundles. Vascular और conductive tissue is a distinctive feature of complex plants. One that has made possible their survival in the terrestrial environment. ये जो हमारे vascular tissues जो होते हैं वो एक क्या बोलते हैं, एक डिस्टिंक्टिव फीचर्स है हमारे कॉम्प्लेक्स प्लांट्स का, जिसके ये वैस्कुलर टिश्यूज की वजह से ही हमारे जितने भी प्लांट्स हैं वो हमारे टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में। पहले हम लोग पढ़ते हैं जाइलम के बारे में। जाइलम इज अ वैस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू। ये जाइलम जो है वो क्या है, हमारा वैस्कुलर है और मैकेनिकल टिश्यू है। जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी हमारे जाइलम में 4 तरीका के सेल्स होते हैं। पहला हो गया हमारे ट्रैकिड्स, दूसरा हो गया हमारे वेकस, जिसे हम लोग ट्रैकिया भी बोलते हैं, तीसरा हो गया हमारा जाइलम पैरेन्काइमा, और फोर्थ हो गया हमारा जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जिसे हम लोग जाइलम फाइबर्स भी कहते हैं। एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा ऑल अदर एलिमेंट्स आर डेड एंड बाउंडेड बाय थिक लिग्निफाइड वॉल। यानी जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के जितने बाकी जो 3 सेल्स है वो सारे डेड होते हैं और उन लोग के सारे जो सेल वॉल्स है वो लिग्निफाइड है। लिग्निफाइड यानी सबके सेल वॉल्स में लिग्निन प्रेजेंट है। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यानी जो हमारे जो ट्रैकिड्स और वेसल्स है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं। ये देखिए ये हमारा ट्रैकिड है, ये हमारा वेसल्स है और ये हमारे जाइलम पैरेन्काइमा है। अब देखते हैं हमारे जाइलम के फंक्शंस क्या हैं। द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम इज टू कैरी वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स अपवर्ड फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ शूट्स, हैंस कॉल्ड वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। हमारे जाइलम का जो मेन काम है वो ये है कि हमारे वाटर और मिनरल्स जो हमारे रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं वो हमारे प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाता है, इसीलिए हम उसको वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहते हैं। सिंस वॉल्स ऑफ ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड स्क्लेरेन्काइमा आर लिग्निफाइड, दे गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। क्योंकि हमारे जो ट्रैकिड्स है और वेसल्स है और स्क्लेरेन्काइमा है उन लोग की जो वॉल्स है लिग्निफाइड है, इस वजह से हम लोग क्या करता है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। द पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड हेल्प इन द साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर, यानी हमारा जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो फूड स्टोर करता है और वो साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है। तो ये था हमारा जाइलम। अब पढ़ेंगे हम लोग फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम इज अ लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू। इट ऑल्सो कंटेन्स ट्यूब जस्ट लाइक जाइलम बट डज नॉट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये जो हमारा फ्लोएम है वो लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू है। ये जो हमारे फ्लोएम है उसमें भी ट्यूब्स होते हैं, बस फ़र्क इतना है कि जो हमारा फ्लोएम है कोई मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता है, वही हमारा जाइलम जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फ्लोएम इज कम्पोज ऑफ फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी हमारे फ्लोएम में भी 4 टाइप्स के सेल होते हैं। पहला हो गया हमारा सीव ट्यूब्स, दूसरा हो गया हमारे कंपेनियन सेल्स, तीसरा हो गया हमारे फ्लोएम पैरेन्काइमा और फोर्थ हो गया हमारा फ्लोएम फाइबर्स।
सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विथ परफोरेटेड वॉल्स। ये जो हमारे सीव ट्यूब्स है उसमें ट्यूबुलर सेल्स है जिसमें परफोरेटेड सेल वॉल्स होते हैं। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स ऑल अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स, यानी फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ के बाकी जितने भी 3 तरह के सेल्स हैं वो सारे लिविंग सेल्स हैं। ये हमारे फ्लोएम का डायग्राम है। देखिए ये रहा हमारा सीव ट्यूब और ये हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा, और बाकी 2 स्ट्रक्चर नहीं दिख रहे इसमें। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट photosynthetically prepared food materials from the leaves to the storage organs and later from storage organs to the growing region of the plant body। ये जो हमारा फ्लोएम क्या करता है, जो हमारा जो खाना बनता है हमारे लीव्स में उसको लेके जाता है हमारे स्टोरेज ऑर्गन्स में, और स्टोरेज ऑर्गन से क्या करता है वो खाना सा ले जाता है, जो भी ग्रोइंग पार्ट्स है हमारे प्लांट का वो वहाँ ले जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जो फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट है वो बाई डायरेक्शनल है, लेकिन वही जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट है वो यूनि डायरेक्शनल है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा इसको याद रखिएगा आप लोग। तो ये था हमारा फ्लोएम। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। आज हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे जो प्लांट टिश्यूज़ है वो 2 टाइप के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़। यही हमारे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है वो फर्दर 3 टाइप के हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। वहीं पर हमारे जो परमानेंट टिश्यूज़ है वो 2 टाइप के हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में 4 टाइप के टिश्यूज़ आते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और प्रोटेक्टिव टिश्यूज़। प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ में 2 स्ट्रक्चर्स आते हैं, एपिडर्मिस और कॉर्क। वहीं पे हमारे जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो 2 टाइप के हैं, एक हो गया हमारा जाइलम और दूसरा हो गया हमारा फ्लोएम। तो ये था हमारा आज का लेक्चर प्लांट टिश्यूज़। ये हमारे जो प्लांट टिश्यू पार्ट है उसमें एनसीईआरटी में 3 एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं जो मैंने आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं किया है। जो ये 3 एक्सपेरिमेंट्स है वो एक सेपरेट वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।